हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस एच.एम. सुलानकी एंड अदर्स। 2014 का केस है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको कुछ भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के, जजमेंट्स के, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको सभी जजमेंट मिल जाएगी। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए मैं नेक्स्ट कौन सी जजमेंट कवर करूँ। लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट। एपेलेंट देखते हैं। अपीलेंट कौन है इस केस में? द पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस लिख सकते हैं। और रिस्पोंडेंट कौन है? एच.एम. सोलानकी या फिर अदर लैंड ओनर्स जो भी हैं। ठीक है, Introduction. This case revolves around the interpretation of Section 24, Clause 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement एक्ट 2013। ठीक है, ये केस किसके बारे में? लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 24 क्लोज 2, ठीक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की इंटरप्रिटेशन के बारे में। सिंपली ये एक्ट किसके बारे में? सेक्शन 24 क्लोज 2 की इंटरप्रिटेशन के बारे में है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के। इस जजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 24 क्लोज 2 पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पूरी जजमेंट समझ ही नहीं पाओगे। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट, मतलब कि पुराना एक्ट लैंड एक्विजिशन का कौन सा था? 1894 का था। ठीक है, अगर उसके अंडर लैंड एक्वायर की गई थी तो एक्विजिशन प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। अब दो कंडीशन कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये आएगी अगर सेक्शन 11 के अंडर 5 साल या उससे पहले, मतलब कि 2013 के एक्ट आने से पहले अवार्ड पास हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे 5 साल या इस एक्ट के आने से पहले, 2013 का एक्ट आने से पहले अवार्ड पास हुआ हो। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या बता रहे हैं? गवर्नमेंट ने लैंड का फिजिकल पोजेशन ना लिया हो एंड लैंड ओनर को कंपनसेशन भी पे नहीं की हो। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। दोनों कंडीशंस याद रखना, 5 साल वाली, और कंपनसेशन पे नहीं करी है एंड फिजिकल पोजेशन भी नहीं लिया है लैंड का। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या हो जाएगी? लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट का उस लैंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? द पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएटेड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फॉरेस्ट गार्डन इन पुणे अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ठीक है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पुणे में एक फॉरेस्ट गार्डन बनाने के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए प्रोसेस शुरू किया था। ठीक है, ये एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर किया गया था। ठीक है, पुणे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उन्होंने क्या बनाने के लिए, फॉरेस्ट गार्डन बनाने के लिए लैंड एक्वायर की थी। ठीक है, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था कौन से एक्ट के अंदर? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 वाले के। आगे क्या कह रहे हैं? द नोटिफिकेशन सेक्शन 4 प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन वॉज इशूड इन दी 1986 एंड द डिक्लेरेशन गिवन अंडर सेक्शन 6 was published in the official gazette under the 1894 act. Next, award passed. Land acquisition officer passed award on the 31st of the January 2008 under the section 11 of the 1894 act. That means 21 जनवरी 2008 को लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने सेक्शन 11 के अंडर क्या कर दिया? अवार्ड पास किया। ठीक है, दिस अवार्ड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड टू द लैंड ओनर। ठीक है, इस अवार्ड में लैंड ओनर को मिलने वाली जो भी कंपनसेशन थी वो डिसाइड करी गई थी। Next, the compensation not paid. The landowner were not paid compensation directly. Instead of depositing the compensation in the court, the Pune Municipal Corporation deposited the compensation in the government treasury. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? अगर कंपनसेशन ना तो लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली पे दी गई, ठीक है, और ना ही कोर्ट में डिपॉजिट की गई। ठीक है, ना लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली उसके हाथ में कंपनसेशन दी गई और ना ही कोर्ट में डिपॉजिट की गई। जबकि क्या किया
पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कंपनसेशन अमाउंट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जबकि डिपॉजिट कहाँ करना था, कोर्ट में, और उसने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ से मेन प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है। Enactment of new act. After the Land Acquisition Act 2013 come into force, the landowner invoke Section 24 Clause 2 to argue that the acquisition proceeding had lapsed. That means इस एक्ट में सेक्शन 24 क्लोज 2 का मतलब कि सहारा लेकर लैंड ओनर ने क्या कहा कि एक्विजिशन प्रोसीडिंग क्या हो गई है, लैप्स्ड हो गई है। कौन से एक्ट का मतलब कि हेल्प ली इन्होंने, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो आया था, ठीक है। उसके आने के बाद उन्होंने क्या एक मतलब कि एक्शन लिया, इन्वोक किया कि ये जो लैंड प्रोसीडिंग है लैप्स्ड हो गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द लैंड ओनर्स पिटीशन, लैंड ओनर अप्रोच टू द हाई कोर्ट आर्ग्यू दैट नो compensation had been paid or properly deposit, the acquisition had lapsed under Land Acquisition Act 2013. लैंड ओनर हाई कोर्ट गए और आर्ग्यूमेंट दिया कि कंपनसेशन प्रॉपरली पे या डिपॉजिट ही नहीं की गई है, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या लैंड ओनर ने हाई कोर्ट में जाके क्या आर्ग्यूमेंट करा कि उनको ना ही कंपनसेशन प्रॉपरली दी गई है, ना ही डिपॉजिट की गई है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट है अपील, हाई कोर्ट एग्री विद द लैंड ओनर्स, द पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपीलेड टू अपील दिस डिसीजन बिफोर दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। हाई कोर्ट ने लैंड ओनर के फेवर में, ठीक है, डिसीजन दिया और इसके बाद पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल करी। लीगल इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज रखे गए। फर्स्ट, वेदर द एक्विजिशन प्रोसीडिंग हैव बीन लैप्स्ड और नॉट, क्या लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग लैप्स हो गई है कि नहीं, ये बोला इशू अराइज हुआ। सेकेंडली, वेदर लैंड ओनर्स वर इन्फॉर्म अबाउट द कंपनसेशन, क्या लैंड ओनर्स को कंपनसेशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और पेमेंट दी गई कि नहीं। नेक्स्ट है कंटेंशंस ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड ओनर्स, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट जो भी लैंड ओनर्स ने किए वो देखते हैं। नो कंपनसेशन वॉज पेड टू द लैंड ओनर्स, नॉट डिपॉजिट इन द कोर्ट बाय द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। इसमें क्या कह रहे हैं, ना ही कंपनसेशन लैंड ओनर्स को दी गई, ना ही डिपॉजिट करी गई कोर्ट में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द डिपॉजिट इन द ट्रेजरी डज नॉट फुलफिल द statutory requirement under section 31 of the Land Acquisition Act 1894। गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना सेक्शन 31 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, ठीक है। कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए, कोर्ट में डिपॉजिट होना चाहिए या फिर उसके लैंड ओनर के हाथ में। दो वो ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी में इन्होंने डिपॉजिट कर दिया पर ठीक है वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन्स वो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफिल नहीं हुई है। नेक्स्ट कह रहे हैं देयरफॉर अंडर द सेक्शन 24 क्लॉज 2 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 द एक्विजिशन मस्ट बी डीम्ड टू हैव लैप्स्ड, आर्ग्यू दैट सिंस मोर देन 5 years हैड बीन पास सिंस अवॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, अवार्ड 2008 में पास हुआ था, ठीक है, और अवार्ड पास किए कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए सेक्शन 24 क्लॉज 2, ठीक है, 2013 एक्ट के अंडर लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए, लैप्स हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कौन कह रहा है, लैंड ओनर्स ने कहा। कंटेंशन ऑन द बिहाफ ऑफ अपेलेंट, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या दिए पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। अब देखते हैं, द अवार्ड वॉज पास्ड इन 2008 एंड द कंपनसेशन वॉज डिपॉजिट विद द ट्रेजरी। क्या बोल रहे हैं कि अवार्ड 2008 में पास कर दिया गया एंड द कंपनसेशन भी कहाँ डिपॉजिट कर दी गई, ट्रेजरी में। कौन सा ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एक्विजिशन प्रोसेस वॉज कंप्लीट एंड द वैलिड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। कह रहे हैं कि एक्विजिशन प्रोसेस सारा कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है, अवार्ड भी वैलिडली पास कर दिया, कंपनसेशन भी डिपॉजिट कर दी गई, ठीक है, और एक्विजिशन प्रोसेस क्या माना चाहिए, कंप्लीट और वैलिड थी, ठीक है। द डिपॉजिट विद द ट्रेजरी शुड बी ट्रीटेड एज द सफिशेंट कंप्लाइंस, ट्रेजरी में डिपॉजिट को इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करने को भी सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट अब देखते हैं क्या आया डिसीजन, क्या आया सुप्रीम कोर्ट ना
the land acquisition proceeding lapsed under section 24 clause 2 of the land acquisition act 2013। इसमें क्या कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग लैप्स्ड हो गई है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 24 क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और डिपॉजिटिंग कंपनसेशन इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द पेइंग द कंपनसेशन टू द लैंड ओनर्स और डिपॉजिटिंग इन द कोर्ट। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि डिपॉजिट गवर्नमेंट ट्रेजरी में कंपनसेशन डिपॉजिट करना इसके इक्विवेलेंट नहीं है कि कंपनसेशन लैंड ओनर को दी गई है और या फिर डिपॉजिट करी गई है कोर्ट में, ठीक है। सिंपल मतलब समझिए, कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में कंपनसेशन डिपॉजिट करना कंपनसेशन को लैंड ओनर को पे करना या कोर्ट में डिपॉजिट करने के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कोर्ट इंटरप्रेटेड द सेक्शन 24 क्लॉज 2 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 मीन्स दैट इफ द कंपनसेशन इज नीदर पेड टू द लैंड ओनर्स नॉट डिपॉजिट इन द कोर्ट विद इन द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड द एक्विजिशन प्रोसीडिंग शैल लैप्स। दैट मीन्स कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 24 क्लॉज 2 को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि अगर अवार्ड 5 साल के बाद तक कंपनसेशन पे नहीं की गई है लैंड ओनर को और ना ही कोर्ट में डिपॉजिट हुई है तो एक्विजिशन प्रोसीडिंग जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। Next, the Supreme Court affirmed the High Court decision which had ruled in favor of the landowners, and the next the appeal failed and the dismissed with no order as to the cost। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया और पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपील को डिसमिस कर दिया और ना ही कोई ऑर्डर पास किया एज किससे रिलेटेड, कोस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारी होती है जजमेंट कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट जजमेंट में कौन सी डिस्कस करूँ, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरा पढ़ाया समझ आया हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ फॉर द इजी नोट्स। मैं आपको इजी नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ BA LLB LLB एंड LLM सब्जेक्ट्स के। आप ठीक है टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, मैंने और बाकी की सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा जजमेंट्स के लिए।